हेलो बेटा, मैं नवीन सर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एनडीए मैथ्स नवीन सर में। बेटा जैसा कि थंबनेल से आज आपको पता चल गया होगा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ध्रुवीय रूप। और ध्रुवीय रूप में बेटा मेन दो चीजें होती हैं, एक होता है पूर्णांक और एक होता है मापांक। इंग्लिश में बोले जाए आर्गुमेंट एंड मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो आज बेटा हम लोग पहले पढ़ेंगे आर्गुमेंट, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मापांक और मापांक के बाद फिर हम लोग आएंगे ध्रुवीय रूप क्या होता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना समय खराब किए हुए। देखो बेटा सबसे पहले बात की जाएगी पूर्णांक की, ठीक है बेटा। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक को बोला जाता है बेटा आर्गुमेंट इंग्लिश में, ठीक है ना। बच्चों पूर्णांक के बारे में अगर हम लोग सीखें तो मतलब क्या है, इस चीज को ध्यान देना बेटा। पूर्णांक का मतलब है थीटा, और थीटा का मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ऑफ जेड। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड को बोला जाता है पूर्णांक, ठीक है बेटा। जेड का जो भी पूर्णांक होता है वह थीटा कहलाता है, उसको बोला जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, ठीक है ना। तो ये होगा पूर्णांक। तो पूर्णांक जो जेड का है वो क्या कहलाएगा बेटा, थीटा, ठीक है ना। तो जो पूर्णांक होता है जेड का वो कहलाएगा थीटा। अब आर्गुमेंट ऑफ जेड थीटा बोला जाता है, इसी को पढ़ना आना चाहिए। क्या अगर ये लिखा है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इसका मतलब क्या बेटा, इसका कुछ मतलब नहीं, इसका मतलब केवल जेड का मापांक पूर्णांक क्या है। और बेटा मापांक की अगर बात की जाए तो मापांक को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मापांक, ठीक है बेटा। अब ध्यान देना इस पे कि मॉड जेड का ही मतलब होता है आर, और इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, मापांक। इसी को बोलते हैं हम लोग मैग्नीट्यूड। समझ में आई बात करनी है बेटा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, उसके बारे में सीखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। देखो बेटा ध्यान देना, अच्छे समझना, एक एक पॉइंट में अच्छे से क्लियर कर दूंगा, कभी अब आपको समस्या नहीं होगी बेटा। अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप तो जानते हो कि कहाँ से शुरू करते और कहाँ खत्म होता है, ठीक है ना। तो रेगुलर पढ़ाई करते रहिए बेटा, कहाँ से शुरू होगा कहाँ खत्म होगा आप खुद समझ जाओगे। बिल्कुल नीचे से उठा के बिल्कुल ऊपर तक का पूरा समझाएंगे बेटा, ठीक है ना। चलो देखना बेटा, समझना है बात को। जैसे हमने लिखा जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो z बराबर एक्स प्लस आई वाई। तो बेटा इसका जो मॉड z होता है वो होता है अंडर रूट के अंदर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। बेटा बीच में प्लस साइन या माइनस साइन इसका प्रभाव नहीं पड़ता है, और हम लोग मापांक निकाल लेते हैं। तो ये मापांक है, मैग्नीट्यूड है, और इसको हम लोग लिखेंगे क्या, आर। तो आर निकालने बेटा ये इसका फॉर्मूला होता है, आर बराबर मॉड जेड, ठीक है। और मॉड जेड बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब बेटा हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसको बोलते हैं पूर्णांक। तो इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं। इसको होता है फार्मूला tan इनवर्स y अपॉन x, मतलब इमेजिनरी वाला हिस्सा ऊपर रहेगा और रियल वाला हिस्सा कहाँ रहेगा, नीचे। तो ये बेटा होता है क्या, आर्गुमेंट निकालने का फार्मूला, ठीक है बेटा। इसके लिए हम कुछ चीजें बताएंगे आपको जिससे आपका कभी भी सवाल गलत नहीं होगा, आप हमेशा आंसर सही निकाल के देंगे, ठीक बेटा। इसके लिए एक चार्ट हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। आर्गुमेंट, ठीक है ना, आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है ना। पूर्णांक, तो पूर्णांक के लिए एक चार्ट हम बना रहे हैं बेटा। इस चार्ट को आप परमानेंट हमेशा याद रखिएगा। ये चार्ट कुछ इस प्रकार का होता है, ये होता है एक्स एक्सेस और ये होता है क्या बेटा वाई, ठीक। ये होगा माइनस एक्स और ये होगा क्या माइनस वाई। देखो बेटा अगर पहले चतुर्थांश में तो इसका आर्गुमेंट थीटा होगा, दूसरे वाले में पाई माइनस थीटा, इसमें थीटा माइनस पाई और इसमें होता है बेटा माइनस थीटा, अगर थीटा हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड है। देखो बच्चों ये होता है वास्तविक, ठीक है, रियल अक्ष, और ये होता है इमेजिनरी एक्सिस, मतलब कि काल्पनिक अक्ष, ठीक बेटा। तो रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस, अगर x और y दोनों पॉजिटिव है, x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है हमारा जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, पहले तल पे है। और अगर हम लोगों का y पॉजिटिव है और x निगेटिव है, y पॉजिटिव और x निगेटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा बेटा। अगर हमारा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, तब हमारा आर्गुमेंट ये कहलाएगा बेटा। अगर हमारा x पॉजिटिव और y निगेटिव है तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में आर्गुमेंट होगा, ठीक है ना। और उसका आंसर होगा बेटा क्या, माइनस थीटा। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब बेटा देखो चलो आगे स्टार्ट करते हैं और उसके बारे में एक दो एग्जांपल समझते हैं बेटा। इस बात पे ध्यान देना, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल कराएंगे आपको, बिल्कुल एक बार में बात समझ में आएगी। बच्चों हमने दो सवाल लिए, पहला सवाल हमने ये लिया z बराबर 1 माइनस रूट 3 है, पहले प्लस ले लो, और दूसरा सवाल हमने लिया z बराबर 1 माइनस रूट 3 है। इन दोनों सवालों को हम सॉल्व करेंगे और बताएंगे दोनों का आंसर कैसे निकालेंगे। तो बेटा जब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को, तो अगर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, ये मान लीजिए पहला है और ये मान लीजिए दूसरा, तो बेटा देखो z बराबर क्या है, 1 प्लस रूट 3 है। तो बेटा जब हम इसका पूर्णांक निकालेंगे तो इसका पूर्णांक होगा
आर्गुमेंट ऑफ जेड बराबर tan इनवर्स, इमेजिनरी वाला हिस्सा ऊपर होगा और रियल वाला हिस्सा कहाँ होगा बेटा, नीचे। ठीक है, तो √3/1। अब बेटा एक बात बताओ, ये कितने का मान होता है, 60 का, है ना, तो 60 का मान होता है तो ये आ जाएगा π/3। ठीक, तो ये π/3 आ गया। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या है, π/3। अब ये देखो क्या यही π/3 आंसर है या कुछ और आंसर आएगा, तो बेटा इसका x देखो पॉजिटिव है और y भी क्या बेटा इसका पॉजिटिव। ठीक है, तो देखो बेटा x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब थीटा आंसर होगा। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब थीटा ही तो होता है, तो थीटा कितना है, π/3। दैट मींस बेटा यही हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा और फाइनल आंसर होगा π/3, मतलब पूर्णांक कितना होगा बेटा इसका, π/3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं बच्चों। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। जो बच्चों ने नोट नहीं किया है वो बेटा स्क्रीनशॉट लेकर चाहे तो बाद में नोट कर लिया करो या कॉपी में एज इट इज नोट करते चला करो। ठीक है, कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि ठीक है हो जाएगा, ये सब नहीं बेटा। अगर आप पढ़ने बैठे हो तो कॉपी पेन लेकर बैठिए, कॉपी पेन से नोट करते चलिए। ठीक है, चलिए अब आएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है z बराबर 1 - √3i। देखो बेटा अगर हम यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z देखें तो लिखेंगे tan इनवर्स। बेटा शुरू में साइन को मत लिया करो, केवल नंबर लिया करो। तो √3y है और x क्या है 1, तो √3/1 60 है और 60 का मतलब है π/3। ठीक बेटा, अब जरा ये देखो क्या ये आंसर है, चलो इधर देखो x पॉजिटिव है y निगेटिव है, तो बेटा x पॉजिटिव है और y निगेटिव, इसका मतलब हमारा चौथा क्वाड्रेंट है। तो हम यहां लिखेंगे आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में होगा और चौथे चतुर्थांश का आंसर होता है माइनस थीटा। तो बेटा थीटा, इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं ना, थीटा कितना है π/3, तो आंसर होगा -π/3। दैट मींस ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, मेरे हिसाब से बेटा आपको 2 क्वेश्चन से बहुत अच्छे से ये बात समझ में आई होगी। ठीक, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और कुछ चीजें ज्यादा समझते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन बेटा हम लोग ने लिखा, मान लीजिए z बराबर हम लोग ने लिया √3 माइनस का √3 प्लस i, और एक साल हम लोग ने लिया z बराबर -√3 माइनस i। ये 2 क्वेश्चन और लिए। नंबर से कुछ बेटा नंबर कुछ भी आप ले सकते हो, सवाल कैसा भी दिया जा सकता है, बट आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए। मान लीजिए ये फर्स्ट नंबर आपकी और ये 2 है, तो बेटा जब क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो z बराबर अपने पास है माइनस का √3 प्लस i। तो जब हम बेटा आर्गुमेंट ऑफ z निकालेंगे तो क्या होगा, थीटा को ही बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ z, और ये होगा बेटा tan इनवर्स y/x। बेटा साइन को अभी मत लीजिए, साइन को लेने की कोई जरूरत नहीं। 1/√3 30 का मान होता है, मतलब π/6 आया। ठीक है, अब बेटा देखो ये आंसर है या नहीं, तो आप लोग x निगेटिव y पॉजिटिव है, तो बेटा देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो जब x निगेटिव है और y पॉजिटिव है तो हमारा आर्गुमेंट होगा π-θ। तो बच्चों हम यहाँ क्या लिखेंगे, π-θ। तो जब यहाँ π-θ होगा बेटा तो हम लोग क्या बोलेंगे, π-θ कितना है, π/6। ठीक, तो ये 6 यहाँ आएगा 6π - π मतलब 5π/6। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो चतुर्थांश में जाके देखना पड़ता कौन सा हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात बेटा आपको। चलिए बच्चों इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जब देखिएगा बेटा किस प्रकार सॉल्व होगा। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 की जब हम बात करते हैं तो आर्गुमेंट ऑफ z, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या, थीटा। ये होगा tan इनवर्स y/x, ये जो होता है, तो ये हो जाएगा बेटा tan इनवर्स 1/√3। साइन नहीं लेंगे, ये बात याद रखो। तो π/6 30 का मान होगा। अब देखो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो बेटा x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, कौन सा चतुर्थांश होगा, चौथा, सॉरी तीसरा। तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब है थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा बेटा, थर्ड। तो थर्ड क्वाड्रेंट का आंसर क्या होता है, थीटा माइनस पाई। तो डेट मीन थीटा कितना बेटा, π/6 और माइनस पाई, तो माइनस पाई का मतलब हो गया -5π/6। ठीक है ना, तो ये बेटा अपना फाइनल आंसर होगा। मेरे हिसाब से बेटा आपको पूर्णांक अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है, थीटा पाई में थीटा, थीटा माइनस पाई और माइनस थीटा। तो अपना आंसर थीटा यहाँ पे कितना है, थीटा है π/6, π/6 को थीटा की जगह लिख दीजिए। सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5π/6। तो डेट मींस ये हमारा आंसर होगा। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको पूर्णांक निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं मापांक का, ठीक है ना। तो चलो बेटा इसी का मापांक निकाल कर हम लोग देख लेते हैं। अगर मान लीजिए बेटा हमको इस सवाल का मापांक निकालना, तो मापांक होते हैं मॉड जेड, और मॉड जेड का ही मतलब r मान लेते हैं, ठीक है ना। अंडर रूट के अंदर √3 का स्क्वायर 3 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, i नहीं लेते हैं 1, है ना।
तो 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2, मापांक हमेशा पॉजिटिव निकालते हैं। इधर बेटा मॉड जेड बराबर अंडर रूट के अंदर रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये भी 4, 4 का अंडर रूट 2, मापांक क्या आएगा बेटा 2। बेटा मेरे हिसाब से आपको आर्गुमेंट और मैग्नीट्यूड का जो प्रारंभिक नॉलेज है, जो इनिशियल नॉलेज है, वो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। तो बेटा कमेंट बॉक्स में लिखते रहा करो, बताते रहा करो, अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर भी क्या करो। बेटा अगर आप लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर हम लोगों को मोटिवेशन कहां से मिलेगा। हम लोग ऑनलाइन वीडियो बना रहे हैं, आप ही लोग के लिए बना रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक बच्चे देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने चैनल के साथ जुड़ सकें। ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात आती है प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी। चलिए देखिएगा, प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट अगर आएगी तो उसको क्या करेंगे। देखो बेटा प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है, देखो बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा। आर्गुमेंट ऑफ Z1, जैसे दो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है Z1 Z2, ठीक है, जाओ तो लिख लो। लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2, ठीक है ना। माना दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। बेटा देखो प्रॉपर्टी बिल्कुल लॉग जैसी होती है, जो बच्चे भूल जाते हैं वो जरा ध्यान दें। जैसे आप लोग पढ़ते हो लॉग m प्लस लॉग n बराबर लॉग mn, वैसे आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 Z2, ये होता है। सेकंड बेटा, सेकंड है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, ये होगा बेटा। ठीक है ना, आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2। फिर बेटा थर्ड है जैसे आर्गुमेंट Z की पावर में n बराबर होगा n आर्गुमेंट ऑफ Z। बेटा इन सब चीजों का बहुत प्रयोग होगा, अभी हम लोग जैसे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में आगे बढ़ेंगे इन सब चीजों को बहुत प्रयोग होगा। अच्छे समझते चलिए बेटा, ठीक है ना। बहुत बच्चों के ये वाला क्वेश्चन बहुत दिक्कत करता है, तो बेटा अब जब हमसे पढ़ लो तो अब कभी भी ये वाला क्वेश्चन किसी को दिक्कत नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। n आर्गुमेंट ऑफ Z, अब देखो वही बात, log m प्लस log n बराबर log mn, log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n, log m की पावर n बराबर n log n। वैसे ही आर्गुमेंट होता है आर्गुमेंट Z1 प्लस आर्गुमेंट Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 Z2, आर्गुमेंट Z1 माइनस आर्गुमेंट Z2 बराबर आर्गुमेंट Z1 अपॉन Z2, आर्गुमेंट Z की पावर n बराबर n आर्गुमेंट ऑफ Z। ठीक है बेटा। एक प्रॉपर्टी और होती है कि आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z बार, इसको याद रखिएगा, ये परमानेंट जीरो होता है। ठीक है ना बच्चों, आर्गुमेंट ऑफ Z प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z बार इक्वल टू जीरो। देखो इसके लिए हम कुछ बात बताते हैं बेटा। जैसे कोई भी है Z, ठीक है ना, अगर हम इसके ऊपर बार का चिन्ह लगाएंगे, अगर इसके ऊपर हम बार का चिन्ह लगाएंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z बार। ठीक, या हम बार का चिन्ह हटाएंगे तो आगे का चिन्ह बदल जाएगा। इस प्रॉपर्टी का यूज बहुत होता है, अभी जब हम क्वेश्चन कराएंगे तब हम आपको बताएंगे, बट अभी आप समझते चलिए। ठीक है ना, बात वही, चाहिए लिखो, बात वही होती है। ठीक है, चलिए बेटा कुछ और चीजें सीखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस पे। चौथा पॉइंट है ये, चौथे पॉइंट के बाद अब आते हैं पांचवा पॉइंट पर। पांचवा पॉइंट बेटा ये है जैसे मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, इसके बारे में कुछ सीखते हैं बेटा। अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 या मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 आता है तो उसको हल कैसे करते हैं बेटा। उसको हल करने का तरीका देख लो। मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का कभी भी सवाल आएगा तो उसका स्क्वायर से सॉल्व होता है। तो मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस का 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2। ठीक है, जहां θ1 और θ2 आर्गुमेंट ऑफ Z1 एंड आर्गुमेंट ऑफ Z2 होते हैं। अब इसके बाद मॉड Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2, ये हो गए। ठीक, तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2, मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos θ1 माइनस θ2। ठीक, तो ये बेटा ये हमारे पास
दो पॉइंट होते हैं। ये दो पॉइंट का यूज कैसे होता है ये मैं अभी आपको सिखाऊंगा, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अभी तो बेटा शुरुआत हो रही है, मैं बहुत हाई लेवल तक का इसको पूरा कंप्लीट करूंगा। अगर आप एक बार पढ़ लो तो जीवन में कभी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, जो भी टॉपिक हम पढ़ा दें। ठीक है, फिर कोई भी एग्जाम दो बेटा, कोई भी किसी भी स्तर का एग्जाम दो, आप निकाल लोगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। अब चीजें समझिएगा। अब एक तो एग्जाम्पल लेते हैं, बिना एग्जाम्पल लिए तो बेटा कुछ नहीं समझ में आता है ना। तो एक तो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल से ही समझिएगा। चलो देखो, जैसे क्वेश्चन हम लिया, सवाल है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन बेटा, यदि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब if Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यदि Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 बराबर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। ठीक है, तो कौन सा कथन सही होगा? पहला ऑप्शन है आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2, दूसरा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर 0, तीसरा है आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर 0, चौथा है नन ऑफ दिस। ये होता है अपने पास चार कथन। ठीक है, अब देखो, if mod if Z1 Z2 are the two complex number, mod Z1 plus mod Z1 plus Z2 बराबर mod Z1 plus mod Z2, तो बताओ कौन सा कथन सही होगा? बच्चों, जब कभी भी आपके पास ये वाला हिस्सा लिखा है mod Z1 plus Z2, तो आप पहले बिना सोचे समझे पहले आप एक काम क्या करो, आप दोनों साइड स्क्वायर कर लिया करो। तो बेटा एक चीज ये समझो, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, मैंने अभी आपको बताया था mod Z बराबर R होता है, तो mod Z1 का मतलब R1 होगा और mod Z2 का मतलब क्या होगा? R2। ठीक है ना बेटा, ये बात आप याद रखिएगा, मिक्स ना करिएगा कि दोनों चीजें एक ही होती है सर। तो जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो mod Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, उसका फॉर्मूला अभी मैंने लिखाया था, थोड़ा सा देखोगे, ध्यान दोगे, अभी इसके पहले हमने जो पढ़ाया था वो यही था। तो इसको खोलेंगे तो जाएगा mod Z1 स्क्वायर प्लस mod Z2 स्क्वायर प्लस का 2 mod Z1 mod Z2 cos θ1 माइनस θ2 बराबर mod Z1 प्लस mod Z2 का होल स्क्वायर। ये है, तो बेटा ये और ये दोनों अलग चीज है, ये है R1 प्लस R2 का स्क्वायर, मतलब दो नंबर नहीं है, क्योंकि मॉड लेने के बाद मैथमेटिक्स नंबर आता है। जैसे 3 प्लस i का मॉड क्या होगा? 2, तो 2 एक नंबर है, तो ये सिंपल a प्लस b का स्क्वायर खुलेगा, तो ये आएगा mod Z1 स्क्वायर प्लस का mod Z2 स्क्वायर प्लस का 2 mod Z1 mod Z2, ये आएगा। ठीक, अब देखो बेटा, mod Z1 स्क्वायर से mod Z1 स्क्वायर कटा, mod Z2 स्क्वायर से mod Z2 स्क्वायर कटा, करेक्ट बेटा। ये 2 mod Z1 2 mod Z2 से ये वैल्यू डिवाइड में आके कट जाएगी और आएगा cos θ1 माइनस θ2 बराबर 1। ठीक है बेटा, अब cos कितने का मान 1 होता है? सभी बच्चे जानते हैं cos 0 का मान 1 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे cos θ1 माइनस θ2 बराबर cos 0, cos से cos हट गया बेटा, θ1 माइनस θ2 बराबर 0। बेटा θ1 का मतलब होता है आर्गुमेंट ऑफ Z1, θ2 का मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो बेटा आप लोग इसको लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर 0। अब देखो कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2, आप देखो ना, ध्यान दो, आर्गुमेंट ऑफ Z1 बराबर आर्गुमेंट ऑफ Z2, दैट मींस ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा, दैट मींस ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट, करेक्ट बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, चलिए देखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है बेटा, ये जितने भी साल अभी हम करा रहे हैं एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, हम कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई ऐसा सवाल करो जिसमें आपका समय खराब हो, हमेशा आप ऐसे सवाल करो जिसमें आपका जो समय दे रहे हो वो समय का सदुपयोग हो सके। ठीक है बच्चों, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा मत सॉल्व करना जिसमें आपको ये लगे कि इसमें हमारा समय खराब हो रहा है। मतलब सिंपल सवाल तो देख के सॉल्व करिए, समझ में आ रही बात बेटा, सिंपल सवालों को तो देख कर सॉल्व करिए, जो टिपिकल होते हैं थोड़े सवाल उसी पे दिमाग लगाइए। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए बेटा कि आप सवाल देखो और देख के आपको ये पता चल जाए ये आपसे मुंह जवानी सॉल्व होगा या आपको पेन लगाना पड़ेगा। ठीक बेटा, इतनी प्रैक्टिस आप कर डालो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक, चलो सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1 माइनस Z2। अगला क्वेश्चन है मॉड Z1 प्लस Z2 बराबर मॉड Z1
माइनस Z2। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि बताएं आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2, आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन बेटा पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2। ऑप्शन है पाई बाई 4, पाई बाई 3, पाई बाई 2, 0। ठीक है, ये है ऑप्शन 4। बेटा जब कभी भी मॉड Z1 प्लस Z2 और मॉड Z1 माइनस Z2 लिख के आए तो पहले आप बिना सोचे समझे बोथ साइड स्क्वायर कर दिया करो बच्चों। ठीक है ना, तो पहले हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर मॉड Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। इन दोनों के फार्मूले हमने पढ़ाए बेटा, ये दोनों फार्मूले हैं, लेकिन अगर मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 लिखा होता तो फिर वो सिंपल फार्मूला होता है। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर। यहाँ पर अपना वो वाला फॉर्मूला लगा तो ये आएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस का 2 मॉड Z1 मॉड Z2 इंटू कॉस θ1 माइनस θ2 बराबर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस का मॉड Z2 स्क्वायर माइनस का 2 मॉड Z1 Z2 कॉस θ1 माइनस θ2। बेटा जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो, मॉड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर मॉड Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब एक काम करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू इधर आएगा तो हो जाएगा 4 मॉड Z1 Z2 cos θ1 माइनस θ2। तो एट लास्ट जब सॉल्व करेंगे तो आखिरी में बेटा ये निकल के आएगा। ठीक है, अब cos कितने का मान 0 होता है, आप सभी को मालूम है cos 90 का मान 0 होता है, तो हम लोग ये लिख सकते हैं θ1 माइनस θ2 बराबर पाई बाई 2। करेक्ट बेटा, θ1 का मतलब क्या है, आर्गुमेंट ऑफ Z1। ठीक है, और θ2 का मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑफ Z2। दैट मींस ये जो आंसर है ये आंसर आएगा बेटा पाई बाई 2। ठीक है ना, θ1 क्या है, थीटा क्या आर्गुमेंट ऑफ Z, θ1 है तो आर्गुमेंट ऑफ Z1, θ2 तो आर्गुमेंट ऑफ Z2, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 बराबर क्या होगा बेटा पाई बाई 2। मेरे हिसाब से आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, कोई भी दिक्कत हो कोई भी समस्या हो आप हमको तुरंत बताइए। अगर आप बेटा बताओगे नहीं तो फिर कैसे सॉल्व किया जाएगी आपकी समस्या। तो बेटा आज हमने जो भी पढ़ाया आपको बहुत अच्छा पढ़ाया है, इस चीज को आप दिमाग में रखिए, रिवीजन करिए, क्योंकि जो अब अगला वीडियो बनेगा वो बनेगा ध्रुवीय रूप पे। और ध्रुवीय रूप बेटा एक ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने के लिए आपको ये वाला टॉपिक क्लियर होना बहुत जरूरी था। तो मैंने आज आपको बेटा ये वाला टॉपिक क्लियर कर दिया। अब अगला टॉपिक अपना क्या रहेगा बेटा, ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप में हम लोगों को मापांक और कोणांक दोनों की जरूरत पड़ेगी और उसके सवाल थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, इसलिए बेटा पहले इसको समझो अच्छे से, फिर उस वाले टॉपिक को समझाते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहो बेटा आप लोग और मेरे साथ ऑनलाइन बने रहिए। ठीक है, बहुत ही जल्द आपका कठिन समय जाएगा और अच्छा समय आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए जय हिंद।